सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने जो साधोपुर की अश्विनी खड्ड है उसका दौरा किया, क्या कहेंगे सर? ये जो कल वहाँ पे इंसिडेंस हुआ था, एक जो गाड़ी फंसी थी वहाँ पे, वो बाहर से कोई टूरिस्ट आए थे और सीधे वो किसी के गेस्ट नहीं थे होटल के, वो सीधे वो खड्ड में गए और वहाँ पे उन्होंने वो अपनी गाड़ी वहाँ पे वो नदी में फंसा दी। तो इसके संदर्भ में मैंने फिर आज जो वहाँ का दौरा किया, एक मीटिंग की वहाँ पे, जो वहाँ पे जो अश्विनी खड्ड के साथ जो होटल्स हैं उनके और इर्द गिर्द के जो लोग थे वहाँ पे, उनको मैंने बुलाया और उनको हमने डायरेक्शंस दी कि आप इसको ध्यान में रखकर नदी के फ्लो को और लॉ एंड ऑर्डर के उसको ध्यान में रखकर यहाँ पे इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी तरह का कोई इस तरह के आदमी, इस तरह का कोई लोग यहाँ पे ना आए जो ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ यहाँ पे करे जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो। हमने वहाँ पे जो होटल एसोसिएशन है, जो वहाँ पे जिनके होटल्स हैं, उनको भी हमने हिदायत दी कि आपके जो कस्टमर है उनको आप समझाएं, उनको आप कंट्रोल करें और उनकी एक्टिविटीज पे जो है वो ध्यान दें। हमने फिर एक उनको ये हिदायत भी दी है कि हम एक फ्लैग्स जो है वहाँ पे एक लैंग्वेज, अभी आज हम उसको फाइनल कर रहे हैं कि उस तरह की वहाँ पे फ्लैग्स लगाएं और उसमें इस तरह की इंस्ट्रक्शन जो वहाँ मैंडेटरी है वो अपने जो उनके ग्राहक आएंगे, उनके होटल्स में जो अतिथि होंगे, उनको जारी करें। मतलब किसी भी तरह की ये हमने इंश्योर कराया होटल्स वालों को कि आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि आपके जो गेस्ट है वो नदी के किनारे ना जाए और यदि कोई जाते हैं तो आपका गेस्ट एक्शन होगा। ये हमने वहाँ पे इंश्योर करने की कोशिश की है आज। एसएचओ भी यहाँ के कंसर्न जो हमारे कंडरगार्ड के थे वो भी थे, मैं भी था और होटल्स के सारे जो वहाँ पे वो व्यवसायी सब थे। और जो आपने बताया सर, जो कैंप साइड है या होटल्स हैं, जैसे आपने बताया कि वहाँ पे आपके द्वारा एक बैठक की गई, तो जो हमें जानकारी मिली है अभी, आपके तरफ से उन्होंने कुछ पुलिस प्रशासन का सहयोग मांगा है, क्या कहेंगे? हाँ, इसमें थोड़ा सा इशू ये हुआ था कि उनका डिमांड थी कि यहाँ पे पुलिस को डिप्लॉय किया जाए। फिर हमने जब बात की तो एसएचओ साहब ने कहा कि हमारे पास थोड़ी पुलिस की पर्सनल की थोड़ी कमी है, तो मैंने डी साहब से फिर टेकअप मैटर किया, तो ये सारा डिटेल हम आज उनको डी साहब को लेटर देंगे कि हमें यहाँ पे जो है ना इस अभी क्योंकि मानसून का जो सीजन चलेगा वहाँ पे इस तरह का इशू बहुत रह सकते हैं, तो वहाँ पे यदि 4-5 लोग परमानेंटली अभी कुछ समय के लिए डिप्लॉय किए जाए तो ये मैटर मैं अभी टेकअप करूँगा। तो सर, जैसा कि हमारे दर्शकों को और आपको भी पता है कि रेनी सीजन की तकरीबन शुरुआत परसों से हो चुकी है, और जो अश्विनी खड्ड का पानी है, अभी जैसे कि आपने दौरा किया है साधोपुल का, जो अश्विनी खड्ड है, खासकर हम बात करें जो कैंप साइट्स हैं या होटल्स हैं, उसमें आपने दौरा किया, लेकिन उसके बावजूद जो हमारा सब डिवीजन का एरिया काफ़ी लंबा चौड़ा है, साथ ही जिला शिमला भी लगता है, सोलन का काफ़ी क्षेत्र लगता है। कोई जो हमारे लोकल लोग हैं, किसान या बागवान है या अन्य जो हमारे क्या वो श्रमिक हैं या अन्य प्रकार की जो हमारी जनता है, कोई इंस्ट्रक्शन आप देना चाहें हमारे माध्यम से, जिस प्रकार का पानी का स्तर बढ़ा हुआ है? नहीं, अभी मानसून प्रिपेयरनेस की जो इंस्ट्रक्शंस होगी, जो डायरेक्शंस होगी, अभी हमारी डीसी साहब के साथ मीटिंग है जो कि कल ही शेड्यूल हुई है, तो वो जब हमारी मीटिंग हो जाएगी उसमें जो हमें डायरेक्शंस मिलेगी उसको फिर हम फर्दर जो है ना हम अपनी सब डिवीजन लेवल पे मीटिंग करेंगे और उस हिसाब से हिदायतें हम जो है ना वो लोगों को देंगे। जैसा कि आपने शुरुआत में बताया भी, एक गाड़ी कल फंस गई थी किसी टूरिस्ट की, कोई उसके ऊपर कोई कानूनी तौर पे कोई कार्रवाई आपके नहीं, उसमें ये विभाग है कि द्वारा की हमने गई? हमने पहले तो उसको गाड़ी को रेस्क्यू किया, वहाँ से निकाला लोकल लोगों की सहायता से, फिर उसके बाद हमने उसका चालान किया जो उसका चालान बनता था 100 सेक्शन 183 में मोटर व्हीकल एक्ट के तो 2500 रुपये का जो चालान हुआ इस उसका। बाबत कोई और जो हमारे पर्यटक आते हैं या हमारे अन्य दर्शक हैं, ये जरूरी नहीं है अभी वो मैदानी इलाकों से, हमारे हिमाचल प्रदेश से भी बहुत से लोग हैं, चाहे वो सोलन है, धर्मपुर है, कुमारखी आपका, परवाणु है, नाहन है, शिमला है, सोलन आपका जो साधोपुर है, पर्यटन की दृष्टि से लगातार उभर रहा है। जो भी हमारे स्थानीय, चाहे वो पर्यटक या स्थानीय लोग हैं जो कैंप साइड अश्विनी खड्ड साधोपुर में जाते हैं, उन्हें कुछ आप कहना चाहेंगे? उनको हमने, अब जैसा आपको मैंने पहले भी बोला कि उनको हमने इंस्ट्रक्शन दे दी है कि आप अपने कस्टमर्स को, अपने जो आपके गेस्ट आते हैं उनको ये हिदायतें जारी कर दें और उनको नदी के किनारे अलाउ ना करें, वहाँ जो किसी भी तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना होने दें, अपने सभी दायरे में रखें। और सर, आप दौरा करके आए, अगर आप बात करें, मैं पिछले साल भी
उसको कवर किया था, स्टोरी को हमने इसको कई बार कवर कर चुके हैं, जी खासकर जब रेनी सीजन होता है। तो साइन बोर्ड लगे हुए थे सर, कोई साइन बोर्ड आपको वहाँ पे अभी तो हमें कोई ऐसा साइन बोर्ड दिखा नहीं है। हम इसको इंश्योर करेंगे अभी लगाने के लिए, क्योंकि इस बार टूरिस्ट फ्लो थोड़ा कम रहा, तो ऐसी वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सॉरी कोई आई नहीं थी। ये अभी कल ही इंसिडेंस हुआ, तो इसको फिर हम ये है कि अब मानसून के को ध्यान में रखकर हम इसको इंश्योर करेंगे कि वहाँ पे ये पिछले लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बनी रहे। इंस्पेक्शन वाले बोर्ड लगे थे, हमने खुद शूटिंग देखे भी हैं। अगर वो इधर उधर कहीं अगर हैं तो उसको लगाया जाएगा? नहीं, हम उसको दोबारा या तो हम नए वहाँ पे इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगाएंगे, या फिर कोई वो होंगे तो उनको फिर री इंस्टॉल कर देंगे।